हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जरीन वहा विकास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने जो है हमें मैसेज किया था कि ये पढ़ाने के लिए। सो हम ये वीडियो जो है आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब एरा, इपॉक, पीरियड और इन सारे एराज में, पीरियड में, इपॉक में क्या क्या इवेंट देखी गई पूरी लाइफ हिस्ट्री में। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोग इसी का बनाने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एराज में जो है क्या क्या चीज़ें देखने को मिला। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ कहीं माइस आपको दिख रहा है, कहीं एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं डायनासोर्स दिख रहा है, कहीं उड़ता हुआ डायनासोर्स दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो है इस तरह का कुछ आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जरिए पता चलता है कि किस एरा में कौन से एनिमल जो है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड करते हैं एरा, पीरियड और इपॉक में। एरा जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है पीरियड में, और पीरियड जो है वो फर्स्ट फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, इपॉक में। ठीक है, तो एरा कौन कौन से हैं, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा। ठीक है, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा एंड प्रोटोजोइक एरा। ये फर्दर किस पीरियड में डिवाइड होते हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, इस एरा को किस पीरियड के नाम से जाना जाता है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसका कोई इपॉक नहीं है। और इस एरा में यानी कि आर्कियोजोइक बोलिए, एजोइक बोलिए या प्रोटोजोइक एरा बोलिए, इस एरा में सिर्फ प्रोटोफाइटा देखने को मिला। ठीक है, सिर्फ प्रोटोफाइटा जो है इवॉल्व हुआ था, बाकी और कुछ भी चीज़ें इवॉल्व नहीं हुई थी। दूसरा जो एरा आता है वो है पेलियोजोइक। मैं आपको कॉमन करके एक बार एरा के बारे में मैं बता दूं। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक। ठीक है, ये प्रिमिटिव एरा हो गया, ये सारे जो है ये प्रिमिटिव एरा हो गया। उसके बाद आता है पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एरा। ठीक है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एरा, दैट इज पीएमसी, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक एरा। और पहला प्रिमिटिव एरा कौन सा है, एजोइक, आर्कियोजोइक एंड प्रोटोजोइक एरा। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो एरा जो है टाइम स्केल बनाने में आपको भूल नहीं होगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं प्रिमिटिव एरा के बारे में। दूसरा एरा आता है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा जो है वो फर्दर जो है कुछ पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है फर्दर यहाँ पे मिसिसिपियन एंड पेनिनसेल्वियन में डिवाइड होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट पीरियड इज द पर्मियम पीरियड। तो आप इसको याद करने के लिए इस तरह से ट्रिक आप अपना सकते हैं। कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी, सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ओडोविशियन, एस फॉर सिलूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पी फॉर पर्मियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ये मैंने ट्रिक दिया है, बाकी आपके पास भी अगर खुद का अपना ट्रिक होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं। कॉस डीसीपी, पैलियोजोइक एरा पीरियड क्या हो जाएगा, कॉस डीसीपी, दैट इज कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड। ठीक है, ये अब ये जो आपको पीरियड दिख रहा है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए हैं वो लिखी हूँ, और यहाँ पे आप जो है मतलब पूरे लैंग्वेज में लिखी हूँ। ठीक है, तो कॉस डीसीपी TFFART एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताती हूँ जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। मैं यहीं पे बता देती हूँ। कॉस DCP डिवाइडेड बाय TFFART, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये बायोलॉजी का फॉर्मूला है।
फॉर रिमेम्बरिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो कॉस डीसीपी TFF ART, अब ये है क्या, तो C फॉर कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन में कौन आया, T फॉर ट्रिब्लोबाइट, ऐसे याद रखना है, ठीक है। कैम्ब्रियन में कौन आया, ट्रिब्लोबाइट आया। ऑडोविशियन में कौन आया, जॉलेस फिश आया। सिलूरियन में कौन आया, जॉ फिश आया। डिवोनियन में कौन आया, एम्फीबिया आया। कार्बोनिफेरस पीरियड में कौन आया, रेप्टिलिया आया। परमियन में क्या हुआ कि जो ट्रिब्लोबाइट एक्चुअली में क्या इनवर्टिब्रेट है, और ये लास्ट में परमियन आते आते इट मीन्स कि एट द एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा ये जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है। सो ये तो आपको बताया मैंने कि किस पीरियड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, और ये है आपका फॉर्मूला जिसके थ्रू आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं कि किस पीरियड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए ड्यूरिंग पैलियोजोइक एरा। कॉस डीसीपी कैम्ब्रियम में T फॉर ट्रिब्लोबाइट, ओडोविशियन F फॉर, पहला F फॉर डबल F है यानी एक जॉलेस फिश है, एक जाव फिश है। तो ओडोविशियन में क्या हो जाएगा, जॉलेस फिश। सिलोरियन में क्या हो जाएगा, जाव फिश। डिवोनियन में एम्फीबिया A4, और कार्बोनिफेरस पीरियड में R फॉर रेप्टिलिया। परमियम में T फॉर ट्रिब्लोबाइट, एंड ट्रिब्लोबाइट खत्म, एक्सटिंक्ट। यहाँ पे ये जो सिंबल है प्लस और ऊपर में इस तरह से बिंदा दिया हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंट द एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट कर गया। तो उसके बाद ये आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, ट्रिब्लोबाइट कैम्ब्रियम के दौरान ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रेट, सबसे पहला वर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई ड्यूरिंग कैम्ब्रियम। ऑर्डोविशियम एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। सिलूरियन को ओरिजिन ऑफ सिलूरियन पीरियड में जो है वर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जॉ फिश जो है वो बन रहा इवॉल्व हुआ, तो यहाँ पे वर्टिब्रेट की ओरिजिन देखने को मिला। डिवोनियन में आपको एम्फीबिया की ओरिजिन देखने को मिला। कार्बोनिफेरस पीरियड में रेप्टाइल्स की ओरिजिन देखने को मिला, और लास्ट जाते जाते ट्रिब्लोबाइट जो है, जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, जो है बना था, इवॉल्व हुआ था, वो क्या हुआ, एक्सटिंक्ट कर गया। मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ मेराइन इन्वर्टिब्रेट का जो है एक्सटिंक्शन हो जाता है द लास्ट ऑफ पैलियोजोइक एरा। अब आता है तीसरा एरा, दैट इज द मीजोजोइक एरा, ठीक है। मीजोजोइक एरा डिफ्रेंशिएट होता है फर्दर पीरियड में, क्या क्या, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिस्टेशियस पीरियड में। तो इसको आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में TJC याद कर सकते हो, T फॉर ट्रायसिक, J फॉर जुरासिक एंड CRE फॉर क्रिस्टेशियस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो है कॉमनली C हमने लिखा था, तो यहाँ पे हमने क्री करा, TJ क्री से आप लोग याद रख सकते हो, T फॉर ट्राइसिक, ठीक है, एंड J फॉर जुरासिक एंड क्री फॉर क्रिस्टेशियस पीरियड। तो मीजोजोइक एरा के कितने पीरियड होते हैं, 3 पीरियड होते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिस्टेशियस। अब ट्राइसिक में क्या होता है कि सबसे पहला डायनासोर्स आपको देखने को मिलता है, यानी इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ट्राइसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, ठीक है। तो ट्राइसिक के दौरान सबसे पहला डायनासोर्स आपको देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग जुरासिक क्या होता है, ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड डायनासोर्स फ्लोरिश्ड एवरीवेयर, यानी कि जुरासिक पीरियड में क्या हुआ कि डायनासोर्स का संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हर जगह जो है पाया जाने लगा, वो हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो जो है फ्लोरिश्ड हो गया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है। और जुरासिक के एंड होते होते, जुरासिक पीरियड के एंड होते होते बर्ड, सबसे पहला बर्ड का भी जो है इवोल्यूशन देखा गया, इवॉल्व हुआ, ठीक है, ऐसे कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स जिसको कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जुरासिक के बाद आता है क्रिस्टेशियस पीरियड। क्रिस्टेशियस पीरियड में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो एरा जो है आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें भी चेंजेस आने लगे, कोल्ड से वार्मर होने लगा। जो इस क्लाइमेट को अडॉप्ट करने लायक रहा वो बचा, जो अडॉप्ट करने लायक नहीं रहा वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता गया। सो क्रिस्टेशियस पीरियड आते आते जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है फूड सबका जो है इफेक्ट देखने को मिला, एंड जिसके कारण जो जिएंट रेप्टाइल्स थे लाइक डायनासोर्स, ठीक है, वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, और यहाँ से मॉडर्न बर्ड जो है वो अपीयर हो जाता है। तो एट द लास्ट ऑफ मेसोजोइक एरा ऑफ द क्रिस्टेशियस पीरियड, ठीक है, मतलब एट द लास्ट ऑफ
द क्रिस्टेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, giant reptiles become extinct and modern bird become apes। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेसोजोइक एरा जो है वो उसमें कौन कौन से पीरियड होते हैं और कौन कौन सा इवेंट देखने को मिला, इस दौरान कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व किया, कौन एक्सटिंक्ट किया, ये हम लोग देखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेसोजोइक एरा के बाद सीनोजोइक एरा, जिसमें जो कि हम अपने लोग का एरा है, यानी कि हम लोग जिस एरा में आते हैं दैट इज सीनोजोइक एरा। ठीक है, अभी तक हम लोग का नामो निशान नहीं था और अब आने वाला है सीनोजोइक एरा में। ठीक है, तो सीनोजोइक एरा को फर्दर जो है टर्सरी एंड क्वाटरनरी पीरियड में डिवाइड करते हैं। टर्सरी एंड क्वाटरनरी पीरियड फर्दर इपॉक में डिवाइड होता है एंड दैट फर्दर इपॉक इज द पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। इसको भी याद करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। PEOMPPH। ठीक है, PEOMPPH। P for पैलियोसीन, E for इयोसीन, O for ओलिगोसीन। PEO पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, M for मायोसीन, P for प्लायोसीन एंड नेक्स्ट P for प्लिस्टोसीन एंड H for होलोसीन। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला लगा करके शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप इसको याद रख सकते हो हमेशा के लिए। ठीक है, तो PEOMPPH ये इपॉक है, किसका इपॉक है? टर्सरी एंड क्वाटरनरी पीरियड का इपॉक है। टर्सरी एंड क्वाटरनरी पीरियड किसका है? तो सीनोजोइक एरा का है। ठीक है, सीनोजोइक एरा फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है किसमें? पीरियड में। कौन कौन सा? टर्सरी एंड क्वाटरनरी। टर्सरी एंड क्वाटरनरी फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है इपॉक में। कौन से इपॉक में? तो PEOMPPH। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने हमने बताया। P for पैलियोसीन, E for इयोसीन, O for ओलिगोसीन, M for मायोसीन, P for प्लायोसीन, P for प्लिस्टोसीन, H for होलोसीन। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप सुनोगे जल्दी याद हो जाए। ठीक है, सो अब इन सारे इपॉक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो पैलियोसीन है, पैलियोसीन में आपको सबसे पहला प्राइमेट्स देखने को मिला। ठीक है, और मॉडर्न बर्ड जो है यहाँ पे अपीयर हुए। ठीक है, पैलियोसीन के दौरान क्या हुआ? सबसे पहला प्राइमेट देखने को मिले और मॉडर्न बर्ड जो है यहाँ पे अपीयर हुआ। इयोसीन में डाइवर्सिटी ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स हुआ, यानी प्लेसेंटल मैमल्स जो है वो इस समय फ्लोरिश्ड हुए लाइक अ हॉर्स इयोसीन इपॉक में आपको देखने को इवॉल्व हुआ था। ठीक है, तो इयोसीन में आपको प्लेसेंटल मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। ओलिगोसीन में आपको मंकी एंड एप्स का इवोल्यूशन हुआ। मायोसीन में मैन लाइक ऐप बना। ठीक है, मैन लाइक ऐप बना। प्लायोसीन में जो है इमरजेंस ऑफ मैन हुआ। ठीक है, प्लिस्टोसीन में प्रिमिटिव मैन बना एंड होलोसीन में मॉडर्न मैन बना। तो हम लोग जो है होलोसीन में आते हैं जिसमें कि मॉडर्न मैन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो वी आर modern man and comes under in the epoch Holocene, which is epoch of the Cenozoic era। ठीक है, तो होलोसीन इज द रिसेंट इपॉक, ये अभी रिसेंट ही ऐड करा गया है, रिसेंट इपॉक है। ठीक है, तो ये सीन हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है में जो एरा है, पीरियड है, इपॉक के बारे में देखा और हर एरा में कौन कौन सा इवेंट्स आपको देखने को मिले, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया, जिसमें कि एजोइक, आर्कियोजोइक एंड प्रोटोजोइक देखा, मेसोजोइक देखा, मेसोजोइक देखा, सीनोजोइक देखा। ठीक है, उसके बाद सारे का पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक देखा, जिसमें कि पैलियोजोइक में इनवर्टिब्रेट, मोस्टली आप कह सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट स्टार्ट हुआ था, वर्टिब्रेट उसके बाद स्टार्ट हुआ और इनवर्टिब्रेट फिर एक्सटेंड कर गया। मेसोजोइक में क्या हुआ? डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ। मेसोजोइक में आपको देखिए क्या क्या, डायनासोर्स का इवोल्यूशन भी हुआ, डायनासोर्स एकदम मजे से रहा भी, सब कुछ जो है पूरे लैंड पर अपना कब्जा जमा के रहा भी और फिर इसी समय जो है ख़त्म भी हो गया। इसीलिए ज़्यादा आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए, ज़्यादा आधिपत्य जो जमाते हैं ना वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, सो मेसोजोइक एरा में डायनासोर्स आए, डायनासोर्स ने मज़े किए, रहे, घूमे फिरे, खाए पिए, ऐश किए और फिर विदा ले लिया धरती से, ख़त्म हो गए। उसके बाद सीनोजोइक जब आता है तब फिर धीरे धीरे जो है और प्राइमेट्स, मैमल्स वगैरह बनने स्टार्ट होते हैं एंड लास्टली जो है हम लोग भी बन जाते हैं, इवॉल्व हमारा भी हो जाता है।
ठीक है, हम लोग भी इवोल्यूशन करके मैन बन जाते हैं, और जो कि अपने आप को आज इतना खूबसूरत दिख रहे हैं, पहले इतने खूबसूरत नहीं दिखते थे। ठीक है, जब रामापिथेकस, सीमापिथेकस, कैन्यापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस टाइप मैन हम लोग थे, तब की बात कर रहे हैं। और आज हम लोग मॉडर्न मैन बन चुके हैं। और किस इपॉक से बिलोंग करते हैं? होलोसीन इपॉक से। किस एरा से बिलोंग करते हैं? सीनोजोइक एरा से। तो मैंने यहाँ पे आपको इपॉक जो है इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करके सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि ओडोविशियन में कौन से ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि जो भी है, जैसे ओडोविशियन अगर पूछ लिया हैं, जॉलेस फिश लिखा हुआ है आपको, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपको आसानी होगा चीज़ें रिलेट करने में एग्जाम के टाइम में। इस तरह से पूछा कि एम्फीबिया जो है किस एरा में इवॉल्व हुआ है, तो पैलियोजोइक एरा में। किस पीरियड में हुआ है, तो डिवोनियन पीरियड में। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। जुरासिक पार्क का नाम सुना होगा, जिसमें कि डायनासोर्स की कहानी बताई, डायनासोर्स बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने घूमा होगा, और नहीं घूमा होगा तो देखा तो होगा ही डिज्नी चैनल पे। ठीक है तो मीजोजोइक एरा में डायनासोर्स का इवोल्यूशन होता है, और रहता है, खाता पीता है और चला भी जाता है। उसका सीनोजोइक में मैमल्स का। तो ये सारा चीज़ था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। एंड मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा नोट्स जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की हूँ। आप इससे जो है याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और या अपना इससे और नोट्स बना करके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, जैसा भी आपको सहूलियत लगता है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। जैसा टाइम मिलेगा उस अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोग को वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करती रहूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए।